फाइनल मुकाबले में लगभग हार चुका था भारत, फिर आया हिटमैन का तूफान। वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो के फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका, जहां रविंद्र जडेजा और चाइना मेल कुलदीप यादव की जोड़ी ने अपने स्पिन के मायाजाल में कैरेबियाई बल्लेबाजों को बुरी तरह से फंसाते हुए जमकर नागिन डांस कराया। तो वही दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी शतक ठोक वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे और नामुमकिन को मुमकिन कर वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर दिखाई उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में, जहां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मुकाबलों के सीरीज के अंतिम और निर्णायक फाइनल मुकाबले के करो या मरो के इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेल रही है, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज को 5 विकेट से राउंड दिया था। तो वही दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार कमबैक करते हुए भारतीय टीम को 6 विकेट से हरा दिया था और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट बाद ही दोनों टीमों के बीच वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद में सीरीज का फाइनल और अंतिम निर्णायक वनडे मुकाबला हाल ही में खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ब्लॉकबस्टर रोमांचक वनडे मुकाबले में ऐसे तो यह करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाने वाला था, जिसमें भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज के लिए साई होप कप्तानी कर रहे थे और दोनों ही टीमें इस फाइनल निर्णायक वनडे मुकाबले को हर हाल में जीतकर सीधा सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी। दोस्तों, इसके बाद शाम 7 बजे वेस्टइंडीज की त्रिनिदाद में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरता है, जहां पर रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां हार्दिक पांड्या शुरुआत में काफी सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं, लेकिन वो ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और स्लोअर 1 गेंद फेंकने के चक्कर में गेंद फुलटास हो जाती है, जिस पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार कर गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में उमरान मलिक का सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स से, जहां उमरान के अपने ही लाइन लेंथ में पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और अपने इस ओवर में 2 वाइड और 3 सिंगल की मदद से कुल 5 रन देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में बिहार के लाल मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज ब्रेंडन किंग से, जहां पर पहली ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद सीधा ब्रेंडन किंग के पैड से जाकर लगती है। लेकिन इसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर इसे नॉट आउट करार देते हैं, क्योंकि गेंद हल्का सा लेग स्टंप को मिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए ब्रेंडन किंग अंतिम 2 गेंदों पर फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़कर मुकेश कुमार पर पूरी तरह से दबाव बना देते हैं। तो वही दोस्तों, चौथे ओवर में एक बार फिर से उमरान मलिक को रिप्लेस करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या फिर से सामने आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, और जहां पर काइल मेयर्स पहले 3 गेंदों पर हार्दिक पांड्या को लगातार 3 चौके जड़कर पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी इसी लय में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और टीम के स्कोर को पहले 10 ओवर के खेल में बिना विकेट खोए 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा अपने स्पिन गेंदबाजों के पास जाते हैं और सबसे पहले अपने पिटारे में से 11वें ओवर की कमान चाइना मैन कुलदीप यादव को थमा देते हैं, जहां कुलदीप यादव 6 की 6 गेंदें सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हैं और बिल्कुल भी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से 4 सिंगल की मदद से अपने इस ओवर में कुल मिलाकर 4 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा, जहां 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे काइल मेयर्स को सबसे पहले 38 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैची कार्टी को एक बेहतरीन डिलीवरी पटक कर बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस प्रकार से सर जडेजा एक ही ओवर में वेस्टइंडीज की 2 सबसे बड़ी मछली का शिकार कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे छोर से ब्रेंडन किंग अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने वेस्टइंडीज के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कप्तान साई होप की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 13वें ओवर में ब्रेंडन किंग कुलदीप यादव को मिड ऑफ के ऊपर से 90 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी
गेंदबाजी कर टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 30 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है, जहां ब्रेंडन किंग अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। तो वही दोस्तों कप्तान शाई होप भी दूसरी ओर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए 50 के नजदीक आ चुके थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच 31वें ओवर में एक बार टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से तुरुप का इक्का साबित होते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां सबसे पहले ब्रेंडन किंग को 99 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां हार्दिक पांड्या की स्लोअर वन गेंद को ब्रेंडन किंग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और कट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधा गिल्लियों पर जाकर लगती है। इस प्रकार से ब्रेंडन किंग नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिमरन हेटमायर कवर पर खड़े विराट कोहली को कैच दे बैठते हैं और बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान शाई होप अपना सिक्का जमाए रखते हैं और अब उनका साथ देने के लिए रोमारियो शेफर्ड की एंट्री होती है और शार्दुल ठाकुर के अगले ही ओवर में शाई होप खूबसूरत सी लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से सिंगल डबल करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति पर 230 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में शाई होप का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां उमरान मलिक को टारगेट करते हुए 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 80 गेंदों में ही 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों कुलदीप यादव के अगले ओवर में रोमारियो शेफर्ड भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर लगातार 3 छक्के जड़कर अपना मात्र 35 गेंदों में ही 50 पूरी कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज 45 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को 260 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 46वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां 46वें ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले 122 रनों के निजी स्कोर पर शाई होप को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोरदार यार्कर गेंद पटक कर अल्जारी जोसेफ को बिना खाता खोले 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अंतिम गेंद पर इथान अजय को 0 रन पर LBW आउट कर वेस्टइंडीज की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर के खेल में 9 विकेट के नुकसान पर 280 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या के खाते में 5 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज काइल मेयर्स की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में ईशान किशन का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहां ईशान किशन काइल मेयर्स को 1 छक्का और 2 चौके की मदद से कुल 14 रन कूट देते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड से और पहले ही गेंद पर शुभमन गिल को कप्तान शाई होप के द्वारा जीवन दान मिल जाता है, जहां शेफर्ड की तेज बाउंसर गेंद शुभमन गिल के ग्लव्स को टच होकर विकेट कीपर शाई होप के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन शाई होप ठीक से इसे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और गेंद हाथ से फिसल जाती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर शुभमन गिल अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और इसी लय में दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज एनिक की एंट्री होती है और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं, जहां एनिक ओवर की पहली गेंद पर एक अच्छी लय में दिखाई दे रहे ईशान किशन को सबसे पहले 49 रनों के निजी स्कोर पर स्लिप में खड़े हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फ्लाइट डिलीवरी पटक कर भारतीय टीम की रन मशीन यानी कि विराट कोहली को कवर पर खड़े सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से 0 रन पर डगआउट की ओर लौटते हुए विराट कोहली काफी गुस्से में झल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी 40 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं, जहां सूर्य कुमार यादव के द्वारा गलत कॉल पर शुभमन गिल को अपना विकेट गंवाना पड़ जाता है और इस तरह से टीम इंडिया 11 ओवर की समाप्ति पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 72 रन टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने भारतीय टीम के हिटमैन यानी कि कप्तान रोहित शर्मा की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज और कोई विकेट
गवाए बिना टीम के स्कोर को धीरे धीरे सिंगल डबल की मदद से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर बड़ा शॉट लगाकर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते 44 गेंदों में सूर्य कुमार यादव सबसे पहले अपने 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन तरीके से साथ देते जाते हैं और 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 130 रनों पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देख सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और काइल मेयर्स के अगले ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों रोहित शर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और लगातार इनिंग को 3 चौके जड़कर मात्र 35 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग जाता है, जहां सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 55 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज देखते ही देखते मात्र 23 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया अपने 4 बहुमूल्य विकेट खोकर 45 ओवर में 219 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगले 5 ओवरों में 62 रनों की जरूरत होती है, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले 46वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और पहली ही गेंद पर एक जोरदार अजीबोगरीब सा लंबा सा छक्का लगाकर मात्र 80 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़कर अल्जारी जोसेफ की पूरी तरह से लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या भी 5वें गेंद में बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो सेफर्ड को 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से जीत के फासले को थोड़ा कम कर देते हैं और हार्दिक पांड्या भी मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बैटिंग कर 49 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना लेते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत होती है, जो कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के रहते हुए काफी आसानी सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है और पहली 3 गेंदों पर जबरदस्त लय में गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर लगातार 3 फाइन लेग की दिशा में करारे चौके जड़कर 281 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार से फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 6 विकेट से जीत हासिल कर लेती है, जहां रोहित शर्मा 136 रन तो वही हार्दिक पांड्या 54 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 3 वनडे मुकाबले की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेती है।